जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। भक्ति कई जगह लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाया जाएगा और कई लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्ति नमस्कार। माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगी का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो मानकर चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीज़ों को अपने घर पर ले आते हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीज़ों को अपने घर पर रख लेते हो, तो मानकर चलिए आपको वो लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल वास्तु पूजा की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देती कि कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली है। इसीलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और कौन से वो शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रही है, जिससे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। इसीलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी वो शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी इस जन्माष्टमी पर माने जा रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो, वो एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर अब की बार जयंती सहित रोहिणी योग जाने। कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व इस बार 15 या 16 अगस्त कब है जन्माष्टमी जानिए, तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न, वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्यरात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025। पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात और 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ है, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्यरात्रि में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त 2025 के 22वें शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। जयंती योग का शुभ संयोग। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायी रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन बुधवार था। ठीक इससे 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसीलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। माताएं एवं पहलू, आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपको ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी वो चीज़ है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी चाहिए। पर इससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर पाप लगता है और इससे आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप वीडियो को डॉट पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वो कौन से काम जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार समझा जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं समझा जाता है। मैं माता में बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कलह कलेश का माहौल बन जाता है और ना ही अपने घर पर किसी को ये चीज़ करने दें। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भज्य पदार्थ खाना वर्जित समझा जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें, इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूल कर भी ना खाएं। ये अच्छा नहीं समझा जाता और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज़ कभी भी अच्छी नहीं लगती है जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज़ खाते हैं तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं समझा जाता, बल्कि अशुभ ही समझा जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन भी भूल कर भी ना करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीज़ों को आप भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। और लड्डू गोपाल भी इन चीज़ों का अगर डॉट आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी ना करें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी किसी का अनादर ना करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसन्न होते हैं। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूल कर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। कान्हा बचपन गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत भी अधूरा समझा जाता है। माता एवं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप जन्माष्टमी के दिन आप इन चीज़ों को खरीदकर अपने घर ले आते हैं तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। माता एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल वास्तु पूजा की इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दें, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी और हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वो वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के इतने पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो आपको वो लाभ देखने को मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम सभी बातों को आप सभी को बारी बारी से बताएंगे। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वो वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर ले आएंगे तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको ये तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बांसुरी, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी प्रेम के कारण इन्हें बंसीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दें, इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। गाय बछड़े की मूर्ति, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी मक्खन वो खाते थे। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के इष्ट कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। झूला,
श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसीलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें, घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए घर में पीले फूल लाना चाहिए। पीले फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले फूलों को भगवान पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले फूलों को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दही और मक्खन। भगवान कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद था, इसीलिए घर में दही और मक्खन लाना चाहिए। दही और मक्खन स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। दही और मक्खन को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। दही और मक्खन को घर में खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मोरपंख। भगवान कृष्ण के मोरपंख बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए घर में मोरपंख लाना चाहिए। मोरपंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक होता है। मोरपंख को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सौंदर्य और सुख आता है। मोरपंख को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। मैं माहिर थे, इसलिए घर में बांस लाना चाहिए। बांसुरी संगीत और सुख का प्रतीक होती है। बांसुरी को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में संगीत और सुख आता है। बांसुरी को घर में बजाने से घर में संगीत का माहौल बनता है। पीले वस्त्र। भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाना चाहिए। पीले वस्त्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले वस्त्र को घर में पहनने से घर की सुंदरता बढ़ती है। फूलों की माला। भगवान कृष्ण को फूलों की माला बेहद पसंद थी, इसलिए घर में फूलों की माला लानी चाहिए। फूलों की माला सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। फूलों की माला को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फूलों की माला को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। धार्मिक पुस्तकें। भगवान कृष्ण के बारे में धार्मिक पुस्तकें घर में लानी चाहिए, जैसे कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवती। धार्मिक पुस्तकें ज्ञान और सुख का प्रतीक होती हैं। धार्मिक पुस्तकों की ज्ञान और सुख का प्रतीक होती हैं, को घर में पढ़ने से घर में ज्ञान और सुख आता है। पूजा की थाली। पूजा की थाली घर में लानी चाहिए, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जा सके। पूजा की थाली सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। पूजा की थाली को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दीपक। दीपक घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। दीपक सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। दीपक को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। अगरबत्ती। अगरबत्ती घर में लानी चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग की जा सके। अगरबत्ती सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है, को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। प्रसाद। प्रसाद घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। प्रसाद सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। प्रसाद को घर में खाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फल। फल घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। फल स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। फल को घर में खाने से घर में उपयोग करने लगते हैं, में स्वास्थ्य और सुख आता है। मेवे घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। सूखे मेवे। सूखे मेवे घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। सूखे मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। सूखे मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। चंदन। चंदन घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चंदन को घर में लगाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है, हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं। कुत्तू की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। आप इसे उपवास के दिनों में बनाकर खा सकते हैं। कुत्तू की रोटी या कुत्तू की पूरी भी बनाई जा सकती है। मखाने। आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। यह भी व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। मखाने में लौह, कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के फ्रूट से फ्रूट चाट भी बनाकर खा सकते हैं।
फलों में आप मौसमी फल खाएं या आपके पसंद के फल का चुनाव कर सकते हैं। साबूदाना। साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है, जिसे व्रत में अधिकतर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसमें कार्ब्स या स्टार्च भरपूर होता है, जो हमें ऊर्जा से भरने में मदद करता है। आप साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के पापड़ और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। दूध का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं और इसे कई रूपों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं, ये टेस्टी भी होते हैं और आपको हाइड्रेटेड भी होते हैं। केले, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे जैसे फलों से बने मिल्क शेक आजमा सकते हैं। दही का प्रयोग करके फ्रूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें नाशपाती, सेब और अंगूर काटकर मिलाएं और इसका लुत्फ उठाएं। इसमें 1 चम्मच शहद डालें, ये इसके स्वाद को दोगुना कर देगा। सिंघाड़े के आटे का समोसा, चाय के साथ इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसे उपवास सामग्री जैसे सिंघाड़े के आटे, सेंधा नमक और मसाले से बना सकते हैं। धनिये की चटनी के साथ इसे खाने का मजा लें। सूखे मेवे। आप सूखे मेवों को भी अपने व्रत के खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम सभी अच्छे विकल्प हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं। आलू। व्रत में आलू एक बेहतरीन आहार है, क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे आलू खड़ी, आलू की सब्जी, खट्टे मीठे आलू। मूंगफली के दाने, ये उपवास करने वालों के लिए एकदम सही है। दिन। पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 अगस्त 2025 भाद्रपद महीने का पहला शनिवार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये भाद्रपद महीने के शनिवार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर होगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चावल के दाने वाले उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो फल है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हों। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना चाहिए, किसको करना चाहिए और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शनिवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे।
और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चावल के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद शनिवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर होती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दुख वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हों या वो ये वाला उपाय न कर पा रही हों, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 के दाने वाले उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछोगे दोस्तों, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 से 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, कई आपने इच्छाएं महादेव के सामने दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वो परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि वो मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वो परिपूर्ण हो जाएं, तो आपके जीवन के जो दुख तकलीफ है ये सब दूर हो जाएं। देखिए, हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला ये विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र 3 पत्ती होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है? बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन, मात्र एक बूंद। छोटी सी टिक्की आपको लगानी है बेलपत्र में, इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है, और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है कि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? अब आपको क्या करना है, आपको साथ में लेना है 7 चावल के दाने। महादेव आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के दानों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी
हैं नंदी जी के पास में, मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको सीधे साइड आपको बैठना है। यहाँ पर जैसे ही बैठोगे यहाँ पर आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है यहाँ पर आपको मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली जो पत्ती है यहाँ पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। ठीक है, 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए। या देखो एक प्लेट ले जाना तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टिक्की लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो तो नंदी जी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी के कान में आपको बोल देना है जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाएं, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज़ बोलेंगे वो नंदी जी भगवान से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं। और इसीलिए आप जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वो आपको विशेष बोलना है और उसके बाद आपको वहां से उठना है। ठीक है, नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, वो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है। वो जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वो कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको ये जो बेलपत्र है ये आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला चंदन है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके